बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भयावह हमलों के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आग। ममता बनर्जी ने मोदी से हस्तक्षेप की अपील। कट्टरपंथियों के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता, मोहम्मद यूनुस है चुप। हिंदुओं पर जारी है लगातार हमले। त्रिपुरा में बांग्लादेश हाई कमिश्नर के कार्यालय पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। भारत बांग्लादेश के रिश्ते के लिए एक और बड़ा झटका, क्या होगा अगला कदम? Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों के समर्थन से सत्ता सुख भोग रहे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोक नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विश्व के कई देशों ने अपना विरोध जताया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध में भी खटास देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सट्टा पलट के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों के समर्थन से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। शेख हसीना के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने देश की सत्ता सौंप दी। उम्रदराज मोहम्मद यूनुस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश की सत्ता कभी उनके हाथ में आएगी। दरअसल इस वक्त बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस नहीं बल्कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन चला रही है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश के लोकतंत्र को समाप्त करके कट्टर मुस्लिम संगठन बांग्लादेश को मुस्लिम देश घोषित करना चाहते हैं। सुनियोजित ढंग से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। मंदिर, चर्च और हिंदुओं के घरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतरकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में पूरे भारत में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बंगाल से सटे बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में भी हिंदू संगठन हर रोज विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुस्साए हिंदू संगठन मोहम्मद यूनुस और उनके सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। अगरतला में बांग्लादेश हाई कमिश्नर के कार्यालय पर हमला इसी का नतीजा है। और इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव फिर एक बार बढ़ गया है। भारत बांग्लादेश या भारत की बात अगर हम करें तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ मजबूत और मधुर संबंध के पक्ष में रहा है। बांग्लादेश के गठन के बाद से भारत सरकार बांग्लादेश को हर प्रकार से मदद करता रहा है। संकट के दौर में भी भारत ने अपने लोगों की अनदेखी करते हुए बांग्लादेश को मदद की। कोविड महामारी के दौरान बांग्लादेश को दी गई मदद किसी से छिपी नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर उन्माद मचाने वाले कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आखिरकार भारत कब तक यह सब सहता रहेगा? बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत अभी भी संयम की नीति अपनाए हुए है। भारत यूनुस सरकार से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग कर चुका है। बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस भारत की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। बांग्लादेश की घटना का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ सकता है। अब यही वजह है कि ममता बनर्जी ने काफी समय बाद वह चिंतित नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को बांग्लादेश में शांति सेना भेजने के लिए यूनाइटेड नेशन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि बांग्लादेश में सताए जा रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करें। मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को हजारों उत्तेजित लोगों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। और इस घटना के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अगरतला में अपने उच्चायुक्त के कार्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया। भारत सरकार ने इस घटना पर खेद प्रकट किया है। बावजूद इसके बांग्लादेश की सरकार ने मंगलवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। भारत एक और जहां शांति व्यवस्था के पक्ष में है तो वहीं बांग्लादेश के तीखे तेवर
कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हम समानता और परस्पर सम्मान आधारित मित्रता में यकीन रखते हैं। शेख हसीना ने चुनाव के बिना सत्ता में बने रहने के लिए भारत समर्थन नीति का पालन किया, लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि यह शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस कदर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर अब गंभीरता से दोनों देशों को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। कूटनीति स्तर पर भी सभी प्रयास जारी है, लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को यह समझ लेना चाहिए कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। आखिर सत्ता के मोह में मोहम्मद यूनुस कब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।